नमस्कार। मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पे बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानेंगे और वो है पंच महाभूत। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूतों का हमारे शरीर के संरचना में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या है ये पंच महाभूत? पंच महाभूत है आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में पंच महाभूतों को बहुत ही सर्वोपरि स्थान दिया हुआ है। ये चल अचल सारा जगत पंच महाभूतों से ही बना है और उसी में अंत में विलीन हो जाना है। महाकाव्य रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब पंच तत्व से ही बना हुआ है। ये सब पंच महाभूतों का ही खेल है और उन्हीं में एक दिन मिल जाना है। इसीलिए कहते हैं ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हमारे शरीर की संरचना कुछ इस तरह से हुई है कि हमारे शरीर में 72% जल है और 12% पृथ्वी है, 6% वायु है और 4% अग्नि है और बाकी 6% जो है वो आकाश है। तो हमारे शरीर में लगभग 72% जल है और हमारे इस पृथ्वी में भी 72% जल है। तो हमारे शरीर का 2/3 भाग जल है और पृथ्वी का भी 2/3 भाग जल है। ये क्या प्रकृति का सुंदर संयोग है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए कि जिसमें 70 से 72% जल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोजन करते समय गटागट पानी 72% पी जाएं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हरी सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। हरी सब्जी में लगभग 72 से 75% जल होता है और फलों में भी 72 से 75% जल होता है। जब हम हरी सब्जी को काट के आग पे पकाते भी हैं, तभी भी जब पकाते हैं उसके ताप से उसका प्राकृतिक जल नष्ट ना हो जाए, इसलिए ऊपर से जल जरूर डालना चाहिए। सात्विक पाक विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि जब भी हम भोजन बनाते हैं, हरी सब्जियों को पकाते समय भी ऊपर से जल जरूर डालना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ना कि प्राकृतिक जल अपना नष्ट नहीं करना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आइए अब हम जानते हैं पंच महाभूतों के गुण को। पंच तत्व से ही हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन। तो आइए इसको अब विस्तार से हम समझते हैं। हमारे पंच तत्व में सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व अनंत है, असीमित है, निराकार है। ऐसे कहा जाए कि सारे संसार को ये संरक्षण दे रहा है, पूरी दुनिया इसके संरक्षण में है। तो हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से जो सुनने की शक्ति है उसका मालिक है आकाश तत्व। और दूसरा जो तत्व है वो है वायु तत्व। वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वायु के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वायु ही हमारे श्वास के क्रिया का मालिक है। वायु हमारे जो है सेंसेशन का मालिक है, जिसका सीधा संबंध स्किन से है। और तीसरा है अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व हमें जीवन देता है, हमें प्रकाश देता है, इसलिए इसका सीधा संबंध हमारी आँखों से है। और चौथा है जल तत्व। जल ही जीवन है। जल तत्व हमारे रस को नियंत्रित करता है। रस या स्वाद का सीधा संबंध हमारे जीभा से है, इसलिए जल तत्व हमारे जीभा का नियंत्रण करता है। और पांचवा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का गुण है गंध, और गंध का सीधा संबंध हमारे सूंघने की शक्ति से है। तो पृथ्वी तत्व हमारे नाक को नियंत्रित करता है। ये जो पंच तत्व है, उसमें से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों में भी कमी आ जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य असंतुलित हो जाता है। पंच तत्वों में से पहले का जो 3 तत्व है, आकाश, वायु और अग्नि, वो हमें जीवनी शक्ति प्रदान करता है। और जो लास्ट वाला 2 तत्व है, जल और पृथ्वी, वो हमें बलिष्ठ बनाता है, पुष्ट बनाता है। लेकिन बहुत ही कष्ट की बात है कि वो पंचतत्व जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, उसको दूषित करने के लिए पूरे दुनिया में एक होड़ सी लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप ऋतुएं भी अपने समय से विकसित नहीं हो पा रही हैं। और उसी के फलस्वरूप हम तरह तरह के महामारी से त्रस्त हैं। जल की अशुद्धि का तो ये स्तर है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी दूषित हो चुकी हैं। इसी तरह खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक की वजह से उस धरती की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो रही है। खेतों में जो फसल हो रहा है वो तत्वहीन है। वो खाने से हमारे शरीर को कोई भी लाभ नहीं पहुंचने वाला है। वैदिक युग और वर्तमान युग में आकाश और पाताल का अंतर है, जो एक बहुत ही कष्ट का विषय है, बहुत ही शोचनीय विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।